स्टिमुलस हैज सीज्ड, यानी कि जब वो आपकी नज़र से हट चुका होता है और मोमेंटरीली आप उसको अपने ज़हन में रखते हैं, तो उसको हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। While iconic memory contains a huge capacity, it declines rapidly. Information stored in iconic memory generally disappears within a half a second. ठीक है। फिर उसके बाद है इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी का ताल्लुक आपके सुनने से होता है, इसका ताल्लुक साउंड से है। इट्स अबाउट बेसिकली ऑडिटरी इंफॉर्मेशन. Echoic memory is a sensory memory for incoming auditory information. The information which we hear enters our organism as sound waves. These are sensed by the ears. ठीक है। और उसके बाद वो टेम्पोरल लोब में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। आइकॉनिक मेमोरी का ताल्लुक जो है वो आपके ऑक्सीपिटल लोब से होता है और इकोइक मेमोरी का ताल्लुक आपके टेम्पोरल लोब से होता है। द प्रोसेसिंग ऑफ इकोइक मेमोरी जनरली टेक्स अबाउट 2 to 3 seconds. जब भी आप किसी की आवाज़ सुनते हैं तो वो इकोइक मेमोरी में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैट की आप आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर की विसल सुनते हैं, ठीक है, किसी कार का या किसी भी मोटरसाइकिल का जब आप हॉर्न सुनते हैं, किसी कुत्ते को भौंकते हुए सुनते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ की जब आपको आवाज़ आती है तो उसका ताल्लुक इकोइक मेमोरी से होता है। फिर उसके बाद है हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ आपको टच करती है, ठीक है, तो उसको हम हैप्टिक मेमोरी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाहर चल रही हैं और आपके ऊपर कोई बारिश का कतरा गिरता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप टाइप कर रही हैं तो ठीक है, तो बटन कोई प्रेस करती हैं, कोई की प्रेस करती हैं, तो उसकी जो आवाज़ है, या आप गिटार बजा रही हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को जब आप टच करते हैं और महसूस करते हैं कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, इसका प्रेशर कितना है, इससे जो है वो पेन कितना आपको महसूस होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैप्टिक मेमोरी में आती हैं। ये कुछ सेकंड्स तक नॉर्मली रहती है, ठीक है। हैप्टिक मेमोरी इन्वॉल्व्स टैक्टाइल सेंसरी मेमोरीज procured via the sense of touch through the sensory receptors which can detect manifold sensations. For example, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, प्लेजर हो गया, इचिंग हो गया, ठीक है, ये आमतौर पर 2 सेकंड्स तक रहती हैं, ठीक है, और हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती हैं। फिर ऑल्फैक्टरी मेमोरी है, ज़ाहिर है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, स्मेल है फॉर एग्जांपल, वो आती रहती है। कभी आपको फूलों की खुशबू आती है, कभी आपको खानों की खुशबू आती है, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो ऑल्फैक्टरी मेमोरी जो है हमें बताती है किसी चीज़ की स्मेल के बारे में। ऑल्फैक्टरी मेमोरी रेफर्स टू द रिकलेक्शन ऑफ ओडोर्स। स्टडीज हैव फाउंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन मेमोरी ऑफ ओडोर मेमोरी, ठीक है, जिसमें हाई रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है, और परसिस्टेंस भी होती है। जब भी आप फॉर एग्जांपल बचपन में किसी चीज़ की आपने कोई स्मेल की हो तो उसके साथ आप अपने माइंड में उस चीज़ को एसोसिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद गस्टेटरी मेमोरी है, ठीक है, गस्टेटरी मेमोरी का ताल्लुक आपके टेस्ट से होता है। कुछ चीज़ें आपको खट्टी लगती हैं, कुछ मीठी लगती हैं, कुछ साल्टी लगती हैं, कुछ बिटर टेस्ट की होती हैं, तो उसका ताल्लुक जो है वो गस्टेटरी मेमोरी से होता है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके माइंड में स्टोर रहती है फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। इट्स वेरी ब्रीफ एंड इट्स वेरी लिमिटेड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी विल बी अप्रोक्सीमेटली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स और इवन लेस, यानी जितनी देर में आप टेलीफोन डायरेक्टरी से कोई भी नंबर देखते हैं, उसको डायल करते हैं, ठीक है, तो उतनी देर तक शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो रहती है। Some information can last in short-term memory for up to a minute, but most information spontaneously decays quite quickly. ज़्यादातर information खुद ब खुद जो है वो जल्दी चली जाती है, ठीक है। जहाँ तक कि आप उसको अलाउड जो है वो रीड आउट नहीं करते, ठीक है, या फिर ये है कि आप उसको सही तौर पर पढ़ते नहीं हैं, तब तक वो इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है इसमें इंटरफेरेंस का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन का शामिल हो जाना और जिसकी वजह से आपको पिछली जो इन्फॉर्मेशन है वो भूल जाती है। Any new information that enters the short-term memory will quickly displace the old information. For example, you might have a harder time remembering someone's name if you are in a crowded, noisy room, or if you are thinking of what to say to the person rather than paying attention to their name.
ठीक है, कि बाज़ औक़ात हम लोगों के नाम जो हैं वो इस वजह से भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। द डिस्टिंक्शन इज़ दैट वर्किंग मेमोरी रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज़, मैनिपुलेट एंड अप्लाई फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी काम को करने की, व्हाइल शॉर्ट टर्म मेमोरी रेफर्स टू द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, ठीक है। बैडली हिच मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी सजेस्ट दैट देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। सबसे पहले विजुअल स्पेशल स्क्रैच पैड होता है और उसके बाद फोनोलॉजिकल लूप होता है, ठीक है। विजुअल स्पेशल स्क्रैच पैड की अगर हम बात करें तो ये वो प्लेस है जहाँ पर हम सेंसरी और विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल और स्पेशल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और फोनोलॉजिकल लूप का क्या मतलब है कि ये वो जगह है जहाँ पर हम ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। In addition, the model suggests that there is central executive that controls and mediates these components as well as process information through direct attention, set goal and make decisions. यानी कि वर्किंग मेमोरी की बात करें तो उसमें बेडले हिच मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी है, जिसके मुताबिक जो टू प्रोसेसेस हैं वर्किंग मेमोरी के। सबसे पहले विजुअल स्पेशल स्क्रैच पैड है जिसमें विजुअल इंफॉर्मेशन और स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और फोनोलॉजिकल लूप है जिसमें किसी चीज़ की ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो किस तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। द क्लासिकल मॉडल नोन एज एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल और मल्टी मॉडल suggest that all short-term memories were automatically placed in the long-term memory after a certain amount of time. The information processing view of memory suggests that memory works like a computer. In this model, information first enters into the short-term memory, ठीक है, and then some of its information is transferred into the long-term memory. इसके लिए जब आप इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाते हैं तो उसके लिए सादा दोहराई या एलेबोरेट मेंटेनेंस रिहर्सल या एलेबोरेटिव रिहर्सल जो है वो करें तो ही इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। मेंटेनेंस रिहर्सल का क्या मतलब है कि जिसमें सिंपली आप इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम होता है तो आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो इसका एक मेंटेनेंस रिहर्सल का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं और रिपीटेडली उसको रिमेंबर करते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक तरीका है वो है चंकिंग। चंकिंग को बामानी ग्रोहबंदी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई 15 डिजिट वर्ड है तो आप उसको 3 वर्ड्स के 5 चंक्स बनाकर याद कर सकते हैं। फिर निमोनिक्स भी एक तरीका है, ठीक है, मेमोरी को इम्प्रूव करने का। इजली रिमेम्बरिंग निमोनिक फ्रेजेस, एब्रीविएशंस और राइम्स कैन हेल्प मूव शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉर एग्जांपल एक्रोनियम जो है वो रॉय जी बीफ, एन एक्रोनियम दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच कलर ऑफ द रेनबो, रेड, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इसी तरीके से स्मार्ट हम एक एक्रोनियम यूज करते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हमें बहुत जल्दी भूल जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली चीज़ें इसी तरह से भूलना शुरू हो जाएँ तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, काफ़ी आपको गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं आप, काफ़ी आपके लिए फ्राइटनिंग होता है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि मेमोरी लॉस की क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आप किसी किस्म का कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई ड्रग लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉस हो जाती है। अगर आप एंजाइटी का शिकार होंगे तो भी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगा। डिप्रेशन का शिकार होंगे, ग्रीफ का शिकार होंगे, फटीग का शिकार होंगे, किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, या अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आप जल्दी चीज़ों को भूल जाएंगे। इसी तरीके से स्ट्रेस की वजह से भी आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। जब इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है कि जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन परमानेंट बेसिस पर या लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आप स्टोर करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बात करें तो इसकी कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है और स्टेबल होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और ज़िंदगी के स्पेशल इवेंट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी है जो कि आपके कॉन्शियस में है
और इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी है जो कि आपके अनकॉन्शियस में है। If you can remember something that happened more than just a few moments ago, whether it occurred just hours ago or decades earlier, it is known as long-term memory. Duration of long-term memory की अगर आप बात करें तो through the process of association and rehearsal, the control content of short-term memory can become long-term memory. Long-term memory can last for a matter of days to as many as decades. ठीक है, तो ये दिनों से लेकर सदियों तक जो है वो रह सकती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अपना असर डालते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये है कि आप कितने अवेयर और कितने अलर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कितनी दफ़ा जो है आप उस मेमोरी को एक्सेस करते हैं, कितनी देर के लिए एक्सेस करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नॉट ऑल लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर क्रिएटेड इक्वल, ठीक है। कुछ जो है वो जल्दी चली जाती हैं और कुछ जो है वो इतनी जल्दी जो है वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती हैं। इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस लीड्स टू ए स्ट्रॉन्गर रिकॉल, ठीक है। और अगर कोई इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब इम्पोर्टेंस की चीज़ ना हो तो उसका रिकॉल जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की दो टाइप्स हैं, एक एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक इम्प्लिसिट मेमोरी।